Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So students, today we are going to study about synthetic fibers and plastics from NCERT book class 8 part 2. So students, we all know that about what is synthetic fiber. Today we are going to study about plastic. What is plastic? We all आर फेमिलियर विथ प्लास्टिक. प्लास्टिक के काफ़ी सारे यूजेज है और डेली लाइफ में हम प्लास्टिक को कई जगह देखते हैं. तो प्लास्टिक के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो प्लास्टिक जो है वो कई सारे आर्टिकल्स में हमको मिलती है हमारे एवरीडे के यूजेस में. इसका हम लिस्ट भी बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम प्लास्टिक को देखते हैं. प्लास्टिक जो है एक वो पॉलीमर है. आपको पॉलीमर ऑलरेडी मैंने स्टडी कराया था. पॉलीमर मतलब होता है पोली एंड मर, टू वर्ड्स का ग्रीक वर्ड्स का मिक्सचर है. पोली मीन्स होता है मेनी एंड मर मतलब होता है यूनिट. तो दो कई सारे यूनिट्स का कलेक्शन जो होता है वो होता है पॉलीमर. ये एक सिंथेटिक फाइबर है. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो प्लास्टिक है आपका वो क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है. और जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो क्या है, पॉलीमर. इट मीन्स प्लास्टिक भी क्या होगा, पॉलीमर होगा. अब जो उसका अरेंजमेंट होता है वो कई टाइप से होता है. उसके जो दो टाइप है वो है एक लीनियर अरेंजमेंट, दूसरा होता है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. तो आप फिगर देख रहे होंगे कि जो लीनियर अरेंजमेंट है प्लास्टिक का वो किस टाइप से होता है, एक लाइन में. देखो ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लाइन में है. तो ये लीनियर अरेंजमेंट है. इसके बाद आता है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. ऊपर नीचे से अरेंजमेंट जो होता है वो क्रॉस लिंक्ड है. देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. इस टाइप का जो बॉक्सेस का अरेंजमेंट है वो क्या है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो प्लास्टिक है उसका अरेंजमेंट दो टाइप से है, लीनियर और क्रॉस लिंक्ड. प्लास्टिक जो है वो कई किसी भी शेप में पॉसिबल है उसको डालना. किसी भी साइज़ में हमको मिल सकता है. देखो बकेट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. मग छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. तो उसका जो साइजेस है वो किसी भी साइज़ में अवेलेबल हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, किसी भी शेप में पॉसिबल है इसको बनाना. इसके अलावा हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक है वो इजीली माउल्डेबल है. फैक्ट है ये कि प्लास्टिक को किसी भी शेप में हम डाल सकते हैं, माउल्ड कर सकते हैं. देखो ना, आप किसी भी कंटेनर में जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो डालोगे, बना हुआ प्लास्टिक का मटेरियल, आफ्टर मेल्टिंग मटेरियल आप डालोगे तो वो शेप वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है. कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, कोई भी शेप में बन जा सकता है. ये रिसाइकल्ड है. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल. रिसाइकल मतलब फिर से इसको बना सकते हैं, री यूज, इसका फिर से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कलर कर सकते हैं मेल्टिंग के टाइम पर. और इसके अलावा रोल्ड इंटू शीट और मेड इंटू वायर्स, इसके वायर्स भी बना सकते हैं, शीट के वायर्स. इसलिए जो है कई सारी चीज़ों में वेराइटी ऑफ यूजेस में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, प्लास्टिक का देखने के लिए मिलता है. अब ये प्लास्टिक का जो कलरिंग है, रीयूज है, रिसाइकल आफ्टर मेल्टिंग ही किया जा सकता है. विदाउट मेल्ट हम इसको नहीं कर सकते. ये सारे प्लास्टिक की चीज़ें ही है. देखो ये बच्चों का जो टॉय है, इसके अलावा ये ग्लास है, इसके बाद आप ये चेयर देख रहे हो, ये बकेट देख रहे हो, सब प्लास्टिक का ही तो बना हुआ है. अब जो प्लास्टिक है इसका एक और हमको देखना है, पॉलीइथेन. पॉलीइथेन एक इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक का, जो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस इथेन. पॉली प्लस एथेन जो होता है वो कहाँ यूज़ होता है, प्लास्टिक बैग्स बनाने के लिए यूज़ होता है. तो ये आप इम्पोर्टेंट है. जो पॉलीइथेन है वो क्या है, प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है जो कि किससे मिलकर, जो किसको बनाने के काम आता है, बैग्स को, प्लास्टिक बैग्स को बनाने में इसको काम में लिया जाता है. इसके अलावा हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक है इसको हम बेंड, अ पीस ऑफ प्लास्टिक मतलब उसको हम बेंड भी कर सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं. आप ऑब्जर्व करते होंगे कि प्लास्टिक को बेंड करने पर ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है. मग को अगर आप ज़्यादा टाइट पकड़ोगे और बेंड कर दोगे तो टूट जाता है फोर्स से. इसके अलावा हॉट वाटर से या प्लास्टिक बोतल के इसके कनेक्शन में लाओगे तो डिफॉर्म्ड हो जाता है. आप प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी भरकर देखना, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, पूरी पिघल जाएगी या फिर उसका शेप है ना चेंज हो जाएगा. जल्दी से आप अगर पानी निकाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. जो हम प्लास्टिक को हीटिंग एंड इसको डिफॉर्म करते हैं, बेंड करते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक. इसका जो नेम हो जाता है वो क्या हो जाता है, थर्मोप्लास्टिक क्यों हो जाता है, क्योंकि थर्मो मतलब होता है एनर्जी, मतलब वो वार्म एनर्जी, उसके कांटेक्ट में आकर ये कैसे. सो आपको क्लियर हो चुका होगा कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो क्या होता है, हीट के कारण जो बनता है, मेल्ट हो जाता है, वो थर्मोप्लास्टिक होता है. जो पॉलीथीन और पीवीसी है,
पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं, वो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं थर्मोप्लास्टिक्स के। तो आपको एक और चीज़ याद रखना है स्टूडेंट्स, पॉलीथीन और पीवीसी जो है वो दूसरे एग्जाम्पल आ गए हैं थर्मोप्लास्टिक के, जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं मिलकर किसको, टॉय को, कॉम्स को और कई सारे कंटेनर्स को। दूसरे साइड अगर हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक है जो माउल्डेबल है, माउल्ड हो जाती है, वो सॉफ्ट भी होती है और हीट से इफेक्ट भी होती है, जिसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। माउल्ड हो जाती है ना, एक फॉर्मेट बन जाता है इसका दूसरा। अब इसके दो टाइप की एग्जांपल है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी में इसमें पास नहीं होता है, इसलिए कई सारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो बेकेलाइट के बनाए जाते हैं पीछे से, ताकि उसको अपन होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि स्विच हुआ, कई सारे हैंडल्स हुए, जैसे कुकवेयर होते हैं जो अपन हाथ में पकड़ लेते हैं, यूटेंसिल्स, जिससे हाथ है वो जलता नहीं है या फिर करंट नहीं लगता, वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। और जो मेलामाइन होता है वो वर्सेटाइल होता है मटेरियल, ये रेजिस्ट करता है फायर को और टॉलरेट भी कर लेता है, मतलब फायर का इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, हीट का नहीं होता, अदर देन प्लास्टिक, मतलब बाकी प्लास्टिक से मेलामाइन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। इसके कई सारे यूजेस है, जैसे कि किचन वेयर में मेलामाइन का यूज़ होता है, टाइल्स बनाने के लिए मेलामाइन का यूज़ होता है। सो आपको क्लियर हो गया, जो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग से वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक मतलब हीट से इफेक्ट होने वाले थर्मोप्लास्टिक होता है, और थर्मोसेटिंग जो होता है वो हीट से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं, मतलब वो कंटेनर की तरह यूज़ होते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उसके दो एग्जांपल है, बेकेलाइट और मेलामाइन। जो बेकेलाइट था वो क्या था, गुड बेड कंडक्टर ऑफ हीट था। तो उसमें क्या होता है, करंट पास नहीं होता। देखो ये आपका ये होल्ड है, इसके बाद स्विचेस है, इसमें करंट नहीं लगता ना, अपन स्विच प्रेस करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से कितना करंट लगता है। तो ये जो सारे चीज़ें हैं, कुक और जो माइक्रोवेव में प्लेट्स वगैरह डाली जाती है, ये सारी किसकी बनाई जाती है, बेकेलाइट की बनाई जाती है। ये थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम देखते हैं जो कि थर्मोसेटिंग से भी कुछ चीज़ें बनाई जाती है, वो भी हमको देखना है। अब आता है हमारा प्लास्टिक इज़ मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक को हम किस टाइप के मटेरियल हम जो है चॉइस करते हैं, तो हम पीकल रखने के लिए, वाटर के लिए, मिल्क के लिए, ड्राई फ्रूट रखने के लिए, कई सारे स्टोर करने के लिए फूड आइटम्स को हम प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो वेट होता है काफ़ी कम होता है, जो स्टील के बर्तन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं वज़न में। इसके बाद इसका जो प्राइस है वो कम होता है, प्लास्टिक के बर्तन स्टील के बर्तन के कंपैरेटिवली कम आते हैं, इसलिए इसको कंटेनर की तरह यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रेंथ भी गुड होता है, अच्छा होता है, हैंडल भी होता है इसमें। बर्तन स्टील के बर्तन में देखा जाता है ज़्यादा स्ट्रेंडिंग नहीं होता है, पर प्लास्टिक के बर्तनों में ज़्यादातर हैंडल होता है। इसके बाद इसका जो मेटल है प्लास्टिक का, वो कार्स में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट, इन सब चीज़ों में भी इसका यूज़ किया जाता है प्लास्टिक का। तो आपको समझ में आ गया होगा प्लास्टिक हम क्यों यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा भी हम देखते हैं तो कई सारी चीज़ें, जैसे स्लीपर है, फर्नीचर है, डेकोरेशन पीसेस है, इनमें भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिक जो है वो कई सारी चीज़ों में हमारे यूज़ होता है। अब हमको देखना है कि प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्ट मतलब होता है किसी केमिकल सब्सटेंस के आना या किसी चीज़ के साथ आने पर वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है। जैसे अगर आप देखेंगे आयरन, आयरन को आप देखते हो तो वो जब उसमें मॉइस्चर आ जाता है तो वो रिएक्ट करके उसका कलर चेंज कर लेता है, पर प्लास्टिक के बर्तन का कब कलर चेंज होता है क्या, तो हम देखते हो उसमें रस्ट हो जाता है आयरन में, पर प्लास्टिक में रस्ट होता है क्या, नहीं। तो प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। ये प्लास्टिक जो होता है डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, ये आपको अच्छे से रीड करना है। प्लास्टिक जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है किसी केमिकल सब्सटेंस के आने कांटेक्ट में आने पर। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो होता है वेट में लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि देखो बकेट वगैरह कितना स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें कितना कितना पानी भर सकते हैं हम, और ड्यूरेबल भी होता है, हम इसको आराम से ले जा सकते हैं कहीं पर भी। तो प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल। इट कैन बी माउल्टेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। इसको हम डिफरेंट शेप एंड साइज में हम डाल सकते हैं, इसकी एडवांटेजेस हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसलिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। तो हमने दो टाइप पढ़ लिए कि प्लास्टिक है वो नॉन रिएक्टिव है, दूसरा साइज में उसका साइज स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड ड्यूरेबल है। इसके बाद हम इसको माउल्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर, प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो बेकेलाइट है
वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। तो जो प्लास्टिक है, देखो प्लास्टिक की में की जो बकेट है उसमें रोड डाल के पानी भी गर्म करते हैं, तो ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अपने प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक वायर है प्लास्टिक कवरिंग। जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसमें प्लास्टिक के कवर, देखो घर में जो वायर होते हैं उसमें प्लास्टिक लगा होता है। तो क्योंकि क्या होता है, ये बेड कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, अपन जैसे इसको टच करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में नहीं जा पाता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो पास होता है वो अंदर की साइड होता है, और जो प्लास्टिक है उसमें इसका पासिंग नहीं होता है। इसके अलावा फ्राइंग पैन से और कई सारे जो बर्तन है प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री और में भी इसका यूज़ किया जाता है प्लास्टिक का। इसके कई सारे एग्जांपल है, जैसे टेबलेट को पैकेज करने के लिए, टेबलेट्स पैकेजिंग में, इसके अलावा थ्रेड में, स्टिचिंग में, इंजरीज में जो हो जाती है, इसके बाद जो अपनी सिरिंज होती है उसके लिए, और डॉक्टर्स की ग्लव्स बनाने के लिए, कई सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में जो है प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। कुकवेयर में भी, माइक्रोवेव के बर्तन बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। टेफलॉन जो होता है स्पेशल प्लास्टिक है जो ऑयल एंड वाटर पर नहीं चिपकता है, मतलब डू नॉट स्टिक, मतलब इस पर स्टिक नहीं होता है। ये नॉन स्टिक कोटिंग होता है कुकवेयर, जैसे ब्लैक कलर का हैंडल देखते हो आप, वो नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं वो भी किसके होते हैं, प्लास्टिक्स के होते हैं। फायर प्रूफ प्लास्टिक भी होता है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं कैच फायर कर लेते हैं इजीली। आपको पता ही चल गया था कि अपन ने किचन में क्यों नहीं पहनते हैं जो सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि जल्दी से एयर को कैच कर लेती है। तो इसका जो होता है फायर प्रूफ प्लास्टिक भी आता है, इसमें कोटिंग कर दी जाती है मेलामाइन की, जो कि वो डायरेक्ट जो होता है वो रेसिस्ट नहीं कर पाता फ्लेम के। इसके बाद देखेंगे प्लास्टिक इन द एनवायरनमेंट। आपको अच्छे से पता होगा, आपके डेली मतलब आपको स्कूल्स वगैरह में भी बताया जाता है कि जो प्लास्टिक है और उसका और इन्वायरमेंट का काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, काफ़ी अच्छा कनेक्शन इन द सेंस कि क्या क्या हार्म पहुँचाता है, तो अब हम डिस्कस करते हैं। हम जब मार्केट जाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि कई सारी चीज़ें जो है प्लास्टिक के बैग में पैक करके दे दी जाती है। तो जब प्लास्टिक है वो इन्वायरमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है, इन्वायरमेंट को बिल्कुल फेवर नहीं करता है, क्योंकि काफ़ी सारा नुकसान पहुंचाता है इन्वायरमेंट को। तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है प्लास्टिक के मटेरियल, प्लास्टिक की बैग्स, प्लास्टिक की चीज़ें। और उस पर गवर्नमेंट कई सारे एक्ट भी चला रही है ताकि जो प्लास्टिक है उसका जो यूजेज है वो कम हो, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो चीज़ काफ़ी कम टाइम लेती है बनने के लिए नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, वो बायोडिग्रेडेबल होती है। जैसे कि ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज मतलब दबकर या कहीं पड़े हुए काफ़ी कम समय में फिर से बन जाता है, तो वो चीज़ें होती है बायोडिग्रेडेबल। पर जो चीज़ें काफ़ी टाइम लेती किसी चीज़ को बनने के लिए, वो होती नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ए मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस सिस्टम इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। स्टूडेंट्स के एग्जाम में आ सकता है, इसके डिफरेंसेस आ सकते हैं, डेफिनेशन आ सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल्स लिखने आ सकते हैं, इसके अलावा आपको डेफिनेशन भी आ सकती है। सो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो नेचुरल प्रोसेस से जो चीज़ें प्रिपेयर हो जाती है वापस से, वो बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं होती है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लिस्ट देखेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों की। तो पहले वेस्ट क्या है जिससे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बनता है। तो जो वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, इसके अलावा फूड स्टफ है, इसे 1 या 2 वीक में बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, ये जो नेचर में मिल जाता है। फिर है पेपर 10 to 30 डेज लेता है मोर देन पील से, मतलब ज़्यादा समय लगता है इसमें, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुड ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वूलन क्लॉथ जो होता है वो 1 साल लेता है पूरा बायोडिग्रेडेबल होने के लिए। टिन, एल्युमिनियम एंड अदर जो मेटल होते हैं उसको 100 to 500 ईयर्स लगते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये काफ़ी टाइम लगता है, तो ये फिर भी नहीं हो पाते, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल जिनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और प्लास्टिक बैग उसको तो पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, सेवरल ईयर्स, इसलिए ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसलिए जो प्लास्टिक बैग है इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए प्लास्टिक बैग का यूज़ जो है कम से कम करने के लिए बोला जाता है। जो अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक बैग्स को जितना हो सके, क्योंकि इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसकी जगह हमको जूट के शॉपिंग बैग में जूट और कॉटन के बैग्स यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये डिस्पोजेबल तो होते हैं, साथ में इनको ये बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं जूट और कॉटन, जबकि
हमारा प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है फोर वर्ड्स चला रही है, जो है 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल क्या आता है? रीड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। रीड्यूस मतलब होता है फिर से रिड्यूस करना, मतलब फिर से बनाना। रीयूज़ मतलब फिर से यूज़ करना। रिसाइकल मतलब फिर से साइकिलिंग में लाना। रिकवर मतलब उसको फिर से कवर करना, किस टाइप से बनाया जाता है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमको भी ये 4R प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी टाइप का हार्म ना हो। और इसके अलावा हम देखते हैं गार्बेज जो होता है, जैसे वेजिटेबल का वेस्ट है, या हमको पानी जो हम प्लांट्स वगैरह में डालते हैं, वो प्लांट्स हमें पानी डालने वाला कौन सा होना चाहिए? वेस्ट वाटर का यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में जो वाटर है उसका जो कमी आ रहा वो ना हो। क्योंकि आज घरों में काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा पानी का वेस्टेज करते हैं। तो पानी तो हमको वो भी क्लीन हो जाता है, तो वही पानी यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक का जितना कम हो सके, प्लास्टिक बैग्स वगैरह का कम से कम यूज़ करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है सिंथेटिक फाइबर्स का। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। वो इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आंसर में कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।